एक वक्त ऐसा रहा है हिंदुस्तान में जब विदूषक जो है राज दरबार में हुआ करते थे, और वो जब विदूषक अपने कान पे कोई एक सिंबल रहता था वो लगा दिया करते थे, उसके बाद वो बड़े दरबार में भी कॉमेडी कर सकते थे। उसके बाद आपने देखा लोकतंत्र में जब संसद बनी, संसद में हास फरियाहास चला, कई कई बड़े नेताओं ने ऐसी ऐसी चुटकियां ली। लालू यादव लंबे समय तक जो कह देते थे उस पर ठहाके लगा करते थे। लेकिन वक्त जब बदलता है और जब हम धीरे धीरे एक पक्ष पकड़ने लगते हैं तो फिर ये होने लगता है कि कॉमेडी भी सुपारी किलिंग की तरह होने लगती है। कुणाल कामरा पर डिबेट चल रही है। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं, क्या स्टैंड अप कॉमेडियन को हंसी में उड़ा देना चाहिए या फिर उसके पीछे लाठी डंडा लेकर पड़ जाना चाहिए। हमारे साथ हमारे दो साथी हैं, हमारे साथ युवा शालू हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी हैं। दोनों की अपनी राय है। हम इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि शालू, एक कॉमेडियन ने कुछ कहा, उसको हंसी में उड़ा दें या उसके पीछे लाठी डंडा लेकर पड़ जाएं? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कॉमेडियन कहते हैं, अगर जो गलत बोलते हैं कि सीमा को पार करके बोल रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन अगर कुणाल कामरा की बात करें जो अभी रिसेंट का मुद्दा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसने कुछ गलत ऐसे कहा है। नॉर्मल सा एक गाना है बॉलीवुड का, उस पर अपने लाइंस जोड़ के, और ऐसे तो राजनीतिक में बहुत सारे मचते ही हैं, राजनेता पे लोग कमेंट करते ही हैं, व्यंग भरी बातें करते हैं, क्योंकि जो सत्ता में है हम तो उससे ही सवाल पूछेंगे, जो सत्ता में है हम तो उस पर ही व्यंग करेंगे, जो सत्ता में है ही नहीं। आपको मैं एक किस्सा बता दूं, 2010 का है। 2010 में कौन सरकार में थी ये सब जानते हैं, कांग्रेस की सरकार थी। 2010 में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। उस समय एक चैनल पे एक शो आता था कॉमेडी का, उसमें उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रूप धारण करके, जो कांग्रेस की इतनी बड़ी लीडर है सोनिया गांधी का रूप धारण करके आए थे, और वो मजाक उड़ा रहे थे, मेंटोस खा लो, दिमाग की बत्ती जला लो, इस तरह की बातें हुई थी। तब तो कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने जाके तोड़फोड़ नहीं मचाई थी। सोनी टीवी उस चैनल का नाम है, उसके सेट पर जाके तब तो ऐसा कुछ विवाद नहीं हुआ था। अब अगर आज मैं ये बात बोल रही हूँ तो हो सकता है जो दर्शक हो वो मुझे ये भी बोल दे कि अरे इसकी सोच तो कांग्रेसी वाली है, क्योंकि आज का ऐसा सोच हो चुका है कि अगर मैं किसी सत्ता पक्ष के साथ बोल रही हूँ तो मैं सही हूँ, अगर मैं उसके उल्टा बोल रही हूँ तो मेरी सोच जो है कांग्रेसी हो गई है, मैं कम्युनिस्ट हो गई हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये मैं एक समय की बात बता रही हूँ। वो 2010 था, ये 2024 है। ये जो 14 साल का फासला है, क्या हास परिहास के लिए समाज में सहिष्णुता घटी है? क्या सोचते हैं आप? सहिष्णुता तो बिल्कुल घटी है, लेकिन शालू ने जिक्र किया, आपको याद होगा यूपीए शासन के दौरान एक कार्टूनिस्ट को अंदर कर दिया गया था, जेल में कर दिया गया था। ये वही दौर था महाराष्ट्र में जब पत्रकार को उठा के अंदर कर दिया गया था। अन्ना आंदोलन के समय वो कार्टूनिस्ट शायद आए थे सामने। वो बाद में उन्होंने एक कार्टून महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी। पत्रकार के साथ क्या किया गया था, किस लिए किया गया था? तो ऐसा नहीं है कि इस सरकार में ऐसा हो रहा है। रही बात कुणाल कामरा की, तो कुणाल कामरा घोषित तौर पे भाजपा विरोधी हैं। कुणाल कामरा ने जो कहा, देखिए क्या है ना कि व्यंग तो समाज को सचेत करता है, व्यंग सुधार के लिए ज़रूरी है, व्यंग तो बड़ा जीवन का हिस्सा होना चाहिए, कटाक्ष होना चाहिए जीवन का हिस्सा। लेकिन बड़ी बारीक लाइन है, हमें तय करना पड़ेगा कि हम व्यंग के नाम पर किसी का इंसल्ट तो नहीं कर रहे हैं, किसी को अपमानित करने की व्यक्तिगत रूप से तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने जो किया ये व्यक्तिगत आक्षेप था और बहुत ही हार्श कमेंट था। ये कोई पॉलिटिकल अपोनेंट जैसा ये कमेंट था, ये इसलिए इसका विरोध हो रहा है। लेकिन विरोध जिस तरह से हुआ वो सही नहीं है। ये विरोध जिस तरह से हुआ वो सही नहीं है, जाके तोड़ देना, वो हंगामा मचा देना। कुणाल कामरा के अब कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है, बैंक खाते जांचे जा रहे हैं, जांच होगी, देखेंगे। एक गायिका है बिहार में, काबा वाली, तुमने सुना होगा, इलेक्शंस के समय बहुत डिमांड में रहती हैं। तो क्या इस तरह से अगर हम करेंगे तो क्या उसकी गुंजाइश बचेगी? बिल्कुल नहीं। फिर तो जैसे अब मैं हूँ, मैं भी कहीं बात करने वाली होंगी और किसी के खिलाफ कुछ बोलना होगा तो मैं एक बार को सोचूंगी कि पता नहीं क्या ऐसा बात हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझ पे ही कुछ धारा लग जाए कि इसने तो ऐसे भड़का दिया लोगों को, इसने तो ऐसा, इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि एक ये
अगर मैं फिर वही बात हो जाएगा कि लोग मुझे ही बोलेंगे कि अरे ये ऐसा बोल रही है कि डर का माहौल है, क्योंकि जैसा कि बहुत सारे लोगों ने, डर का माहौल बिल्कुल नहीं है, हम इस देश में रहते हैं और हमें बोलने की आज़ादी है। लेकिन ये जो हो रहे हैं, अगर कुणाल कामरा ने कुछ गलत बोला, एक चीज मैं ये कहता हूँ निवेदिता, ये जब तुम इसको कई बार कमेंट करती हो या नहीं, हंसी मजाक करती हो कि नहीं? जी बिल्कुल करते हैं। तो ये क्या मुकदमा FIR करा दे तुम्हारे ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो कुणाल कामरा के साथ हो रहा है उसको सही मानती हो, गलत मानती हो? सर वो कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन। उन्होंने अगर कुछ कहा, वो अगर गलत पोर्ट्रे हो रहा था तो उसके लिए तोड़ फोड़ करके उन्होंने भी उसके बदले उतना ही गलत कर दिया। तो ये चीज़ तब जाकर हो गई है कि अब कौन सही, वो सही नहीं थे तो ये कौन से सही हैं। तोड़ फोड़ करना तो कहीं से गलत नहीं है। और इतना ही नहीं, सिंधे गुट के नेता हैं राहुल कनाल, उनका अब ये कहना है कि उनको उनके यूट्यूब चैनल को कामरा जी के यूट्यूब चैनल को फंडिंग मिलती है, टेरर फंडिंग, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। तो मतलब चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रहा, ये गलत है निवेदिता। और अब ये भी आ रहा है कि कुणाल कामरा को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही है। अरे हमारे देश में कानून है, कोर्ट है, हम उस पर भरोसा करेंगे। आप एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरिए ना, इस तरह से किसी को हम धमकी तो नहीं दे सकते हैं किसी भी बात को लेके। एक चीज शैलेंद्र जी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वहाँ हर लाइन में कमेंट ही होता है, सीधी लाइन कुछ बोलते नहीं है। हाँ, कहीं मैं हरियाणा में कहीं जा रहा था तो ताऊ से पूछा कितना बाजा, तो बोला कि बाजा कटा, तो बाजा गा। अभी जो ये बाजा गा वाली जो लाइन है, इसमें एक हास है। क्या लगता है आपको कि इस जिंदगी से ये हास परिहास खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, हास परिहास खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ हर कोई तिरछा बोलता हुआ आपको मिलेगा। इवन बिहार में, हरियाणा तो खैर मशहूर है, हरियाणा में तो बात उस अंदाज में होती ही होती है। बिहार में जहाँ से मैं आता हूँ, बिहार के जिस, वहाँ भी ग्रामीण परिवेश में लोग इस तरह की बातें करते हैं, माहौल बहुत अच्छा रहता है, जो उसका जवाब भी उसी टोन में मिलता है उसको। लेकिन किसी भी परिवेश में किसी को जाके आप गद्दार कहिए, मारपीट हो जाएगी। बिहार के गांव में भी हो जाएगी, हरियाणा में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ कुणाल कामरा ने गद्दार शब्द का यूज किया, ये किसकी भाषा है? ये उद्धव ठाकरे शुरू से, जब से उनकी पार्टी में टूट हुई है, वो शिंदे को गद्दार कहते हैं, ठीक है ना। उनके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, उन्होंने शिवसेना को निपटा दिया और खुद शिवसेना आ गए। अब इसमें दूसरे आदमी का पक्ष तो गौण हो गया ना। जिसको आप गद्दार कह रहे हैं, उसका कहना है कि हमारे टैलेंट को दबा करके अपने फैमिली को लेके हम पे इम्पोज कर रहा था, तो मुझे ये करना पड़ा, तो उसका पक्ष है। एक चीज नहीं, ये रूबी हमारे यहाँ बैठी हुई है, वो भी आएंगी, अभी अपना कमेंट देंगी। निवेदिता कुछ करेगी, एक बार इसको सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। आप सीनियर है ना, आपको थोड़ा कम वक्त मिलेगा। गद्दार शब्द का प्रयोग करना अगर गलत है तो क्या पावर का इस्तेमाल करके तोड़ फोड़ करना सही था? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उससे कतई सहमत नहीं हुआ जा सकता है। जिस तरह से विरोध हुआ है वो तो एनार्की है, वो तो मतलब अराजकता है, उसको तो कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ये जो हमारे साथ एक और साथी आ गई है, तुमने लालू का दौर तो देखा नहीं होगा कॉमेडी का संसद में? नहीं देखा सर, आपने तो देखा है ना? हाँ। वो जो अंदाज बयां था लालू का, जिस पर लोग ठहाके लगाते थे, उसमें कई बार पर्सनल भी मार देते थे वो पंच। क्या करेंगे उसका? नहीं, पर्सनल पंच तो देते ही हैं, क्योंकि अगर मुझे आप पर कुछ अगर व्यंग कसना हो तो थोड़ा पर्सनल टच देना पड़ेगा उसको। पर्सनल हम नीतीश कुमार ने सदन में जो है राबड़ी देवी को इतनी बड़ी बात कह दी थी कि तुमको आता क्या है, तुमको तो तुम्हारे पति ने मुख्यमंत्री बनाया था, ये कुछ नहीं जानती है। फिर इस पे भी केस करना चाहिए था, मुकदमा होना चाहिए था। केस नहीं हुआ, बट इसका बहुत विरोध हुआ है, इस भाषा का बहुत विरोध हुआ। ये एक और तोड़फोड़ अरे मैं तो कह रहा हूँ, अरे मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ तोड़फोड़ को, बात समझो इसको। मैं ये जो है शुरू से कह रहा हूँ कि वो बहुत गलत तरीका है, गलत तरीका है। ये तुम ये बताओ कि हंसी मजाक करती हो कि नहीं जिंदगी में? करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। किसके साथ? सालू के साथ या निवेदिता के साथ? जो भी मेरे दोस्त हैं सबके साथ करती हूँ। तो ये जो कुणाल कामरा वाली जो घटना है, इसके बाद तुम्हारा क्या राय है? मेरा अकॉर्डिंग कुणाल, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन हो तो कुणाल कामरा ने गद्दार शब्द गलत बोला है। वो तंज कर सकते थे पर गद्दार नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अब उनके साथ जो चीज़ हो रही है, जिस तरह से FIR हो रही है, जितना ओवर उनके साथ किया जा रहा है, जैसे कि लोग उन्होंने जो सॉन्ग बनाया उसके लिरिक्स से T सीरीज की तरफ से उनको कॉपीराइट भी दे दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। ये वक्ता पूरी रिसर्च करके बैठी हुई है हमारे साथ, वक्ता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन
सीनियर सिटीजन हैं आप इस टीम के। ये बताइए कि अब क्या हो, अब ये लड़ाई कहाँ जाके रुके? नहीं, ये लड़ाई फाइनली रुक ही जाए, कहाँ जाके नहीं रुके, जहाँ है वहीं पे रुक जाइए। ये हम तो इस तरह से विरोध नहीं कर सकते, इस तरह से किसी को एकदम चारों तरफ से घेर नहीं सकते हैं। वैसे देश बहुत बड़ा है, इस देश में कोई नहीं कह सकता कि हम किसी को रोक देंगे या हम कुछ हमारी ही विचारधारा को फॉलो करो या हम जो चाहेंगे वही तुमको बोलना पड़े। कोई पार्टी, कोई भी सिस्टम कितना भी पावरफुल हो जाए, हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है, ये हमारे जीन में है। तो अच्छा, एक चीज, एक तुम्हारे लगने पर भी जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि पार्क में एक्सरसाइज होती है ठहाका लगाने की, आप लोगों ने की है वहाँ कभी, या देखा है बुजुर्गों को लगाते हुए? तो ये बताओ वक्ता कि ठहाके कैसे लगेंगे? पार्क में है करके लगेंगे या किसी कॉमेडियन के जुबान पे लगेंगे? लगने तो जो पार्क में जिस तरह की एक्सरसाइज होती है वो बहुत बेहतर होती है। मैंने कई बार देखा है जिस तरह से वो एंजॉय करते हैं, वो एक अलग ही फन होता है, अलग ही मज़ा होता है, अलग ही सुकून होता है जब हम उसे देखते हैं। लेकिन जब बात कॉमेडियंस की आती है तो कहीं ना कहीं कुणाल कामरा के केस को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा स्थिति को गंभीर बना दिया गया। एक कॉमेडियन ने कुछ कहा, उसने अपनी भाषा की मर्यादा को कहीं न कहीं तोड़ दिया। जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि गद्दार शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। फिर एक और गाना उन्होंने पैरोडी की है कि हम होंगे कंगाल एक दिन। तो जो देश में आप रह रहे हो, उसी देश के लिए आप अगर इस तरह की पैरोडी करके एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हो जनता को कि हम होंगे कंगाल एक दिन, तो अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाकर आप उस देशवासी पर भी सवाल उठा रहे हैं जो इस देश में रह रहे हैं, जो भारत देश के नागरिक हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि दोनों तरफ से इस हुई कार्रवाई में कहीं ना कहीं कुणाल कामरा भी जिम्मेदार हैं और सरकार ने जो इतना कड़ा एक्शन लिया है उस पर भी सवाल है। एक चीज और, मैं आता हूं इसके पास, निविदा के पास, लेकिन आकाश आप भी आइए जरा सा। ये मैं कह रहा हूं कि एक ये जो चर्चा चल रही है, कॉमेडी जो है जिंदगी का हिस्सा है। संसद में कॉमेडी होती है, विधानसभाओं में नेता जब आते हैं तो ठहाके लगाते हैं, एक दूसरे पर तंज कसते हैं, और ऐसे बहुत हल्के फुल्के मोमेंट्स हमेशा आते रहते हैं। ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। भाई ये बताइए कि आपको लालू के अलावा किसकी कॉमेडी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी संसद में? संसद में सर मोदी जी अच्छा सार्काज़म और कॉमेडी कर लेते हैं। ये सही है कि जब मोदी जी जब बोलते हैं तो विपक्ष के नेताओं पर हल्का हल्का तंज कसते हैं तो वो ठहाके लगते हैं, और कई बार खड़गे साहब या वो लोग भी आते हैं तो वो एक हल्का तंज कस देते हैं। तो ये गुंजाइश बची रहनी चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बची रहनी चाहिए। अगर अपने जीवन से हम इन चीज़ों को निकाल दें तो जीवन तो बड़ा नीरस हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जब हम बिंबों में बात करते हैं, जब हम मुहावरों में बात करते हैं, तो आप ज़्यादातर जो मुहावरे देखिएगा उसका बड़ा इस्तेमाल होता है किसी पर तंज कसने में। बिंबों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है उससे, तो उसकी जो मैसेजिंग होती है ना वो बड़ी शार्प मैसेजिंग होती है। एक चीज़ आपके पास मैं फिर लौटूंगा, निवेदिता बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही है। और एक हम लोग जब स्मशान घाट जाते हैं ना, तब एक वहाँ पर भी एक कॉमेडी चलती है, जब पूरा दुख चरम पे है, तो जब उस चरम के दुख की घड़ी में क्या क्या होता है, एक लाइन में बताऊंगा, शैलेंद्र जी उसको ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तब तक निवेदिता तुम क्या कर रही हो? सर मेरा सवाल ये है कि कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, तो उनके बातों का इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया। अगर वो कॉमेडियन होने के साथ साथ एक आम जनता भी तो है, अगर किसी आम जनता ने यही चीज़ कही होती तो क्या इतना बड़ा मुद्दा बनता? क्या बनता? आम जनता तो नेताओं को घर पे बैठ के तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट उन्होंने ऑन कैमरा बोला, शायद वो ज़्यादा बुरा लग गया। बट नेता आपस में भी तो बोलते ही रहते हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये इतनी जो विवाद खड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं ये समय रैना और इलाहाबादिया के बाद ही ये सब चीज़ें थोड़ी हाईलाइट होने लगी हैं कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने वैसा क्यों बोल दिया? इससे पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, अभी ये हाईलाइट हो रही हैं सारी चीज़ें। नहीं, कामरा तो पहले से ही विवादों में रहते थे। हाँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है उनके साथ ये, वो तो पुराने खिलाड़ी हैं इस गेम के। ये जो है एक चीज़ और, वक्ता आज एक शो भी कर रही हैं, ये कॉमेडी की सुपारी किलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जो लगातार चल रहा है, आप क्या मानते हैं कि क्या कॉमेडी सुपारी लेकर की जा रही है या ऐसे ही चल रहा है?
देखिए, इसको लेकर अभी ऐसी कोई खास खबर तो सामने आई नहीं है, लेकिन हाँ, जो डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे, वो इस बात का आरोप जाहिर तौर पर लगा रहे हैं कि ये कुणाल कामरा जो कर रहे हैं, इसके पीछे, पर्दे के पीछे, साजिश के पीछे कोई ना कोई ज़रूर है। साफ तौर पर खुलकर तो वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ, इसमें पैसे देकर उन्हें टेलर फंडिंग कराई गई है और उन्हें पैसे देकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये एक अलग डिबेट है, और लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है न्यूज़ कॉरिडोर्स का कि ज़िंदगी में कुछ हल्के फुल्के पल ज़रूर होने चाहिए, जहां आप हंस सकें, जहां आप बोल सकें, जहां एक दूसरे पर तंज कस सकें, तंज को सुन सकें, खुद पर हंस सकें। हमारे यहाँ जब घाटों पर जब जाते हैं अर्थियाँ लेकर, तो जो सबसे बुज़ुर्ग आदमी होता है, वो जब आधी अर्थी जल जाती है, उसके बाद कोई ना कोई एक आदमी आके उनके कान में बोल जाता है कि बाबा अगली बार आपको लेके यहाँ आएंगे। आपने सुना है कि नहीं? खूब सुना है, खूब सुना है, और ये बहुत कॉमन बात है, ठीक है ना। और ये होता है, बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहा। देखिए, क्या है ना कि हम जिस परंपरा से आते हैं, जिस सनातन परंपरा से आते हैं, उसका जीवन दर्शन थोड़ा डिफरेंट लेवल का है। ये हमारे जीवन दर्शन का हिस्सा है, ठीक है। तो हमारे लिए तो जीवन भी उत्सव है, जन्म भी उत्सव है, मृत्यु भी उत्सव है। तो इसलिए ये हमारे जीवन का हिस्सा है, आप जो कह रहे हैं, इसीलिए कोई इसको बुरा मानता भी नहीं है। आप किसी बुजुर्ग आदमी को अगर ये बात कहेंगे, तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है, फला फला। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, कहा कि देखो यहाँ में ये कमी रह गई है, मेरे में मत रखना। ये बात भी आपको वो बोलेंगे, समझे। तो मतलब वहाँ तो चीज़ों को इतने ऊंचे स्तर से लिया जाता है, इन चीज़ों को। तो ये है जिंदगी, ये जो लेकिन एक बात मैं कुणाल कामरा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन की बात कर रहा हूँ, या जो हमारे टीवी पे, OTTs पे जो कॉमेडी शोज होते हैं, उसमें विवादास्पद या सम एक्सटेंट अश्लीलता को आप अगर हटा दें, तो उसमें कॉमेडी जैसा कुछ बचता नहीं है। तो आजकल जो मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमारा नैरेटिव ही बदला है, सिर्फ देखने का तौर तरीका ही बदला है, पॉलिटिसाइज हुआ है कह सकते हैं, बल्कि उसका स्तर भी बड़ा गिरा है। देखिए, एक जब कॉमेडी शो शुरू में आए थे, तो राजीव श्रीवास्तव जैसे लोग थे, और जो हंस, हाँ, जो बोल भी देते हैं, कर भी लेते हैं, ठाके लगा के आदमी आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या है कि आपका ऑब्जर्वेशन ज़िंदगी में वो बहुत ज़रूरी है, कब, क्या, कितना। निवेदिता, कुछ कह रही थी तुम? सर, मैं वो दाह संस्कार वाली बात पे कह रही थी, जैसा कि आपने अभी एग्जांपल दिया। तो एक चीज़ और होती है, मुझे सब जगह का तो नहीं पता, पर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब दाह संस्कार ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त मुंह मिठा करके ही लोग घाट से घर वापस लौटते हैं। उस दौरान भी लोग उसके परिवार वालों को ये कह देते हैं कि अरे मिठाई में थोड़ी ये खराबी थी, वो दिक्कत थी। तो किसी के घर का कोई सदस्य मर गया है और मिठाई में लोग कम ज़्यादा बता रहे हैं, तो वो भी थोड़ा एक चुटकुला हो जाता है। तो ये जो है कब, कितना, कॉमेडी का कोई अच्छा सा, बहुत सीरियस लग रहा है तुम। तो ये जो है कॉमेडी कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में? सर, कॉमेडी उतनी ज़रूरी है जितना खाने में नमक। एग्जैक्टली। आकाश सर तो करते भी रहते हैं न्यूज़ रूम में। तो मूड लाइट भी तो रखना पड़ता है, इतना स्ट्रेस होता है। तो मेरा एक नाम भी रखा है उन्होंने, पर मैंने ऐसा कोई केस मुकदमा नहीं किया सर। नाम सार्वजनिक करना चाहती हो या सिर्फ ये रेफरेंस था? ये तुम चाहती हो कि पब्लिक डोमेन में चला जाए? वो गेस कर पाना लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि जो सोच के उन्होंने रखा है शायद सब गेस नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मेरा नाम DC रखा है। DC, तो ये देखिए, ये DC है, और अब हाँ, DC डायरेक्ट करंट। क्या है, डायरेक्ट करंट है या नहीं, मेरे AC है? AC है या DC है? सही रहती है, मेरे साथ सही रहती है। बिल्कुल सर, नॉर्मल ही रहती है। तो चलिए, ये है हल्की फुल्की बातचीत, और कुछ ऐसे ही मुद्दों पर आएंगे। उतनी गंभीरता से मत लीजिए कॉमेडी को, जितनी गंभीरता से लेकर इतना बड़ा उत्पात किया जा रहा है। गुंजाइश रखिए सुनने की, सुनाने की, और हल्के फुल्के अंदाज में भी बहस मुबाहिसा चलने दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर। कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या कॉमेडी को हवा में उड़ाना चाहिए या उस पर कत्लेआम मचा देना चाहिए? एक बात लास्ट में मैं कह दूँ, मेरा एक चीज़ और कहना है कि पॉलिटिशियन को कम से कम मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि उन पर ज़्यादा हार्श अटैक हो सकता है, क्योंकि वो जब सत्ता में होते हैं बहुत सारे काम वैसे करते हैं
जिसके लिए उनको आलोचना झेलने पड़ सकती है, वो पब्लिक लाइफ में है तो। इसी बात पे सर मैं भी एक कुछ कहना चाहूँगी। हरिशंकर परसाई सब लोग जानते हैं, वो इतने बड़े व्यंग्यकार थे। उन्होंने एक बात कही थी कि बदलना है तो राजनीति को बदलो, क्योंकि राजनीति ने सारी ताकत अपने पास रखी हुई है। तो ये जब हरिशंकर परसाई ने कहा था तो सही बात है। इस तरह से इतना ज़्यादा भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है बातों को कि तोड़ फोड़ ही मचा दिए कहीं भी जाके। तो ये जो है ताकत बहुत ज़्यादा मत रखिए, थोड़ी ताकत जनता के पास आने दीजिए, बोलने दीजिए, हंसने दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितनी ताकत कहाँ रहे, कितनी कॉमेडी कहाँ रहे, क्या रहे उसकी हदें। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।